डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गायत्री स्कूल यूट्यूब चैनल। और हमने 4th चैप्टर आपको बता दिया है, अब 5th चैप्टर बता रहे हैं आज। ठीक है, हम जो वीडियो बना रहे हैं उस हिसाब से बना रहे हैं। जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो बच्चे अभी जो एग्ज़ाम देंगे उनको मुख्य क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये रिपीट करेंगे तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ये हम बता रहे हैं चैप्टर 5। ठीक है, इसका जो टॉपिक है समानांतर श्रेणी, जिसको हम एपी बोलते हैं। ठीक है, समानांतर श्रेणी, और चैप्टर है हमारे पास 5। तो देखिए इस चैप्टर में पहले तो फॉर्मूला देख लो, क्या क्या फॉर्मूला यूज होते हैं। तो पहला फॉर्मूला यूज होता है इसमें, समानांतर श्रेणी कैसी होती है ये देखो। तो समानांतर श्रेणी जिसको हम एपी बोलते हैं वो ऐसी होती है, ए और ए प्लस डी और ए प्लस 2d ऐसी होती है। ठीक है, समांतर श्रेणी का मतलब आप ऐसे समझ लो, जैसे 5, 10, 15, 20, यानी इनमें अंतर बराबर हो। जो एलिमेंट दे रखे हैं ना, इनमें अंतर बराबर हो। 5 और 10 में 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है। अगर अंतर बराबर होगा तब समांतर श्रेणी होगी, उसी में ये सारे फॉर्मूला लगेंगे। अब दूसरा जो सूत्र है समानांतर श्रेणी की पहचान। जब समानांतर श्रेणी की पहचान क्या होती है, दूसरे पद में से पहला वाला घटाते हैं और तीसरे में से दूसरा घटाते हैं। तो ऐसे समांतर श्रेणी की पहचान होती है। ऐसे समझ लो जैसे 2, 4, 6, 8 हैं, ऐसे है समांतर श्रेणी। तो दूसरे में से पहला वाला घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे और 6 में से 4 घटाएंगे, और ये दोनों साइड बराबर हो जाए। ठीक है, तब कहेंगे ये समांतर श्रेणी है। अब इसका तीसरा फॉर्मूला देखिए, सार्वंतर। सार्वंतर को हम डी से इंडिकेट करते हैं, तो डी बराबर होता है दूसरे पद में से पहला वाला घटाते हैं। ठीक है, ये सार्वंतर का फॉर्मूला है। इसके बाद nवां पद, nवां पद का मतलब an, तो ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये nवां पद है। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 5, n पदों का योग। n पदों का योग के दो फॉर्मूला हैं। पहला तो ये है Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 और a प्लस n। ये दो फॉर्मूला है हमारे n पदों के योग के। अब लास्ट फॉर्मूला ये है अंतिम पद से केमा पद। समानांतर श्रेणी के अंतिम पद से केवां पद, तो इसका फॉर्मूला होता है अंतिम पद माइनस k-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। ये तो फॉर्मूला है। अब ये ए डी एन ये क्या चीज होती है, तो यहां देख लो, ए होता है प्रथम पद, डी होता है सार्वंतर, एन होता है एनवां पद, एन होता है पदों की संख्या, और Sn होता है n पदों का योग, और L होता है अंतिम पद। तो ये मैंने इसलिए लिखे हैं कि आपको मालूम होना चाहिए Sn क्या होता है, n पदों का योग, n होता है पदों की संख्या, d होता है सार्वंतर, a होता है प्रथम पद, है ना, और a2 है ना दूसरा पद है, a3 तीसरा पद है। ठीक है,
तो ये तो इसके फॉर्मूला हैं, फॉर्मूला आपको याद होंगे। और क्वेश्चन तरह तरह के क्वेश्चन देख लो इसमें मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को अलग अलग वैरायटी का बताऊंगा। ऐसे ही आप रिवाइज करोगे तो सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट करते समय आपको ये देखना है कि ये एक टाइप का क्वेश्चन है, दूसरी टाइप का ये है, तीसरी टाइप का ये है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करोगे जब आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। और एक तरफ से ऐसे ही लगे रहोगे, एक टाइप के 20-20 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको इतना टाइम है नहीं, तो रिपीट नहीं कर पाओगे। रिपीट करने का तरीका यही होता है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सीखते हैं। तो देखो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है आप इनको रिवाइज करोगे तो आपको 1-2 क्वेश्चन इसमें से 100% मिलेंगे। 2 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। मैं 5-6 क्वेश्चन बताऊंगा, 4 बताऊंगा आज और 4 बताऊंगा कल। 8 तरह के क्वेश्चन बताऊंगा, उसी में से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी समानांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं हम, एपी। समानांतर श्रेणी क्या दे रखी है हमारे पास, 10, 7 और 4 ... ठीक है। का 30वां पद बताओ, का 30वां पद ज्ञात करो। ऐसे है क्वेश्चन। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं। तो फर्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं, कठिन क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देख लो। ये कह रहा है समांतर श्रेणी है 10, 7, 4 ... इसका 30वां पद पूछा है, ठीक है। तो 30वां पद निकालने के लिए हमें ए और डी चाहिए। तो इस समांतर श्रेणी से ए डी निकालेंगे हम। तो ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर लिख रहे हैं हम। तो समानांतर श्रेणी हमारे पास 10, 7, 4 ये है। तो इसका ए क्या होगा, ए ये 10 है। डी क्या होगा, दूसरे पद में से पहला वाला घटाते हैं, A2 - A1 होता है। तो 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 आएंगे। ये ए है, ये डी है। अब वो कह रहा है 30वां पद बताओ। तो 30वां पद क्या होता है, A30। ये होता है A + 29D। देख लो 50वां पद होगा तो A + 49D होगा। 15वां पद होगा तो A + 14D होगा। 1 D कम होता है, ठीक है। तो बस इसमें मान लगा दो, ए का और डी का आंसर आ जाएगा। तो यहां लगाते हैं ए बराबर कितना हमारे पास 10, 29 × -3। तो ये आया A30 की वैल्यू आई हमारे पास 10 और ये माइनस के हैं दोनों। तो 29 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 57 आएगा माइनस का, ठीक है। 30 या 90, 57 नहीं 87 आएगा। 30 3 90 होता है, 90 में से 3 माइनस कर दो तो 87 आएगा। और 10 ही हैं तो ये प्लस के ये माइनस के हैं, तो इसमें से ये घटाओ तो माइनस के 77। तो 30वां पद इस समानांतर श्रेणी को ऐसे ही लिखते रहे, कम कम करके 3 कम कम करके लिखते रहे। तो इसका 30वां पद 77 होगा माइनस का, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या है, समांतर श्रेणी दे रखी है और 30वां पद पूछा है, सिंपल है, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, तो आपको फायदा मिलेगा एग्जाम में। अभी एग्जाम के बहुत दिन हैं तो करीबन बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, दूसरी टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। समानांतर श्रेणी एपी है, समानांतर श्रेणी क्या है, 3, 15, 27, 39। 3, 15, 27 और 39 ये समानांतर श्रेणी है, ठीक है। का कौन सा पद 639 होगा, का कौन सा पद 639 होगा।
तो देखो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, इससे तो ए और डी निकालेंगे और ये 639 nवां पद है तो ए एन की वैल्यू वो है। तो यहाँ देखो ए हमारे पास है ये 3 और डी निकालेंगे तो 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 हो गया डी और ए है ये, और ये क्या चीज़ है, कौन सा पद, तो मान लो ये एनवां पद है तो ए एन का मान हमारे पास 639 है और हमें एन निकालना है। ठीक है, यहाँ आप इधर साइड लिख लो, इधर साइड निकाल देंगे। तो यहाँ देखो ए 3 डी है 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, वो है हमारे पास ए एन 639 और हमें एन निकालना है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं, इसमें वही फॉर्मूला लगेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम क्या करते हैं, ये जो है जो हम इससे समांतर श्रेणी से ए और डी निकालते हैं और जो इधर दे रखा है वो हमने लिख लिया। तो ये ए डी ए एन और एन ये किस में होते हैं, ये इस फॉर्मूला में होते हैं। इस फॉर्मूला में एक क्वेश्चन इस फॉर्मूला का आएगा 5.2 एक्सरसाइज है ये, तो इसका एक क्वेश्चन आएगा, इसमें क्या क्या कहेगा वो, 1 2 3 4 चीजें, 4 में से कोई 3 दे रखी होंगी, एक निकलवाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन तो आएगा। तो यहां से उठा के यहां मान लगाया हमने, तो ए एन का मान आया 639 और ए हमारे पास 3 और एन हमें निकालना है और डी हमारे पास है 12। तो ये 639 बराबर 3, अब 12 का गुणा इसमें ब्रैकेट में करेंगे तो ये आएगा 12n माइनस 12। अब यहाँ देखिए ये 12n तो ये है और 3 और माइनस 12 में से प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस के 9 और ये 639। अब -9 इधर आएगा तो ये इसमें जुड़ जाएगा तो 639 प्लस 9 बराबर 12n। तो ये आया भाई 12n बराबर, इन दोनों को जोड़ो तो 9 दूनी 18 और ये 4 और ये 6, तो ये आया 648। अब 648 में 12 से भाग लगा दो तो 648 बटे 12, तो 12 पंजे 60, कितने बचे 4, 12 चौक 48, तो ये 54वां पद ये आएगा 639। तो यहां क्या लिखेंगे आंसर हम, समानांतर श्रेणी का 54वां पद 639 होगा। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है। तो इसमें क्या पूछा है उसने, ये समांतर श्रेणी दे रखी है, वो कह रहा है 639 कौन सा पद है, तो एन निकालना है हमें। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में रख के, और हमें ए एन मालूम है, ए मालूम है, डी मालूम है, हमने एन निकाला है। क्लियर है। अब तीसरी टाइप का क्वेश्चन देखिए। पहली टाइप में हमने क्या निकाला था, पहली टाइप में हमने निकाला था, पहली टाइप में तो 30वां पद निकाला था, मतलब ए एन का मान निकाला था 30वां पद, और दूसरे में हमने पदों की संख्या निकाली। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उदाहरण 7 है और तीसरी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में कह रहा है समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12, समानांतर श्रेणी का 3वां पद तो 12 है, ठीक है, और 50वां पद 106 तथा 50वां पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन है ना, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में इसकी गिनती है, तो इसीलिए आप अच्छी तरह से देखिए क्वेश्चन का तरीका क्या है। तो ये कह रहा है तीसरा पद 12 है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, 3वां पद 12, 50वां पद 106, 29वां पद बताओ।
तो देखो अगर ये पहले लिखे ये बाद में लिखे तो माइनस आएगा और आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ये पहले लिख लो ये बाद में लिख लो, या ये पहले लिखो माइनस की अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखो ये कह रहा है तीसरा पद क्या होता है a + 2d, ये है 12, ये तीसरा पद 12 है। अब ये कह रहा है 50वां पद 106, तो 50वां पद ये होता है a + 49d, एक d कम होता है, ये है 106, ठीक है। अब इसको घटाइए विलोपन विधि से, इसको a और d की वैल्यू निकालना है हम। तीसरा पद 12, तो तीसरा पद होता है a + 2d, ये 12। 50वां पद 106, तो 50वां पद होता है a + 49d, ये 106, एक d कम होता है। और 29वां पद पूछा है, तो इससे हम a और d निकाल के और 29वां पद निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए घटाइए इसको, तो ये कट जाएगा, माइनस के 49 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस के 47d, और माइनस 106 में से प्लस के 12 जाएंगे, माइनस के 106 में से और प्लस के 12 घटा रहे हैं, देख लो तो कितने बचे, 4 बचे और यहाँ पे 9, तो ये माइनस के 94 आए। अब इससे माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इसका भाग लगाओ तो d बराबर आएगा 94/47, तो 2 आया। अब d का मान 2 आया। अब d बराबर 2 समीकरण किस में लगाएंगे हम, 1 में लगा दो या 2 में लगा दो, हमें ना a निकालना है। तो समीकरण यहीं देख लो, समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, d बराबर 2 रख रहे हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 को पहले उतारेंगे और d की जगह 2 लगा देंगे, d की जगह 2 लगा देंगे, ठीक है। तो a + 4 हो जाएगा, ये 12, तो a बराबर आएगा 12 - 4, 8 आया। अब a का मान हमारे पास 8 है और d का मान 2 है। a बराबर हमारे पास 8 है और d बराबर 2 है, और हमें 29वां पद निकालना है, 29वां पद निकालना है। तो 29वां पद होता है a 29, तो ये होता है a + 28d। 29वां पद क्या होता है, a + 28d। यहां देख लो इधर साइड, ये a है, a बराबर 8 और d बराबर 2, ये। अब हमें 29वां पद निकालना है, तो 29वां पद होता है a + 28d। तो यहाँ पे आएगा a का मान कितना, 8 और ये 28 और d का मान 2 यहाँ से, तो ये आया 8 और 28 दूनी 56, और 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64 हो गया। तो 29वां पद क्या होगा, 64 लिख दो। अतः 29वां पद 64 है, ठीक है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन सिंपल है। पहले हमने विलोपन विधि से a और d निकाला और a और d निकाल के 29वां पद निकाला है, तो इसमें मान लगाया है हमने a और d का, इसमें मान लगा के a और d का और 29वां पद निकाला है। अब आगे क्वेश्चन देखो, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है तुम्हारा किताब में, ये तो वैरायटी के क्वेश्चन है, उसके नंबर पढ़ रहे हैं। नंबर 4 चौथी टाइप का क्वेश्चन, चौथी टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं, 7 से भाज्य हैं। मतलब वो ये कह रहा है 2 अंक वाली संख्या कहाँ से होती हैं, 10 से स्टार्ट होती हैं और 99 तक होती हैं। ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक
कितनी संख्या ऐसी हैं जिसमें 7 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से देखो 7 से पहले इसमें भाग लगाते हैं। तरीका देख लो, पहले छोटी वाली ये है ना, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से भाग लगाया 7 का, तो 7 एकन 7, 3 बचे। अब 3 में हम कितना जोड़ें कि 7 से पूरा भाग चला जाए, तो इसमें हम 4 जोड़ेंगे, जब तो ये 7 होंगे। तो यहाँ 4 जोड़ के संख्या बना लो। क्यों, देख लो 10 में भाग जाएगा नहीं 7 से, और 10 से पहली वाली लेनी नहीं है, बाद में 10 के बाद 14 ही आएगी। तो ए का मान आएगा हमारा ये 4 इसमें जोड़ के लिखेंगे 14। ठीक है, अब 7 से भाज्य है तो डी का मान 7 है। अब हमें ए एन निकालना है, तो फिर भाग लगाएंगे इसमें 99 में 7 से। बाद वाली संख्या देख रहे हैं, तो यहां देखो 99 में फिर 7 से भाग लगाया तो 7 एकन 7, 2 बचे, और 7 चौक 28, 1 बचा। अब 1 को ही घटा दो इसमें से, तो अंतिम जो पद होगा वो आएगा, 1 इसमें कर्म करेंगे तो 98 ये आया, जिसमें 7 से भाग चला जाएगा। अब हमारे पास ए है, डी है, ए एन है, और हमें ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक कुल कितने पद हैं, तो एन निकालना है, पदों की संख्या। ठीक है, बस सूत्र एक ही है, उसी सूत्र में आपको मान लगाना है। ये सूत्र है ना, पूरी एक्सरसाइज में 5.2 में एक केवल यही सूत्र लगता है। और मैंने आपको बताया था इसमें कोई 3 चीज दे रखी होंगी, एक हमें निकालनी है। तो ये वाले मान इसमें लगाओ, तो ए एन का मान कितना है 98, ए का मान 14, एन हमें निकालना है, और डी है हमारे पास 7, तो ये 14। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा 7n माइनस के 7, और ये 98। 14 में से 7 गए तो 7 बचे, ये 98। 7 को इधर ले आओ, माइनस कर देंगे, तो 7n बराबर आएगा 98 माइनस 7। तो 98 में 7 गए तो कितने बचे, 91 बचे। तो n बराबर आएगा हमारे पास 91 बटे 7। तो 7 दूनी 7 एकन 7, कितने 2 बचे, 7 या 21। तो ये देख लो 13 पद होंगे। 13 पद ऐसे होंगे जिनमें 7 से पूरा पूरा भाग जाएगा 2 अंकों के। अब 3 अंकों की बारी आती है तो यहाँ 100 लिखेंगे या 999 लिखेंगे। तो पैटर्न ये देख लेना आप, पहले पहली संख्या में भाग लगाते हैं, भाग लगा के जो शेषफल आता है उसमें कितना जोड़ें कि ये 7 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 4 जोड़े, तो हम इसमें 4 जोड़ के पहले ए बनाते हैं। तो ये तो ए बनाने का तरीका है। ठीक है, ए बनाने का तरीका ये है। अब यहां से देखिए, फिर बाद वाली संख्या में हम भाग लगाते हैं, भाग लगा के शेषफल जो आता है उसको घटाते हैं, यहां पे घटाते हैं। ठीक है, ये तो ये ए एन बनाने का तरीका है। अब ए एन और ए इससे बनाते हैं, और डी 7 से विभाजित है तो डी है 7, और तीनों चीज इस फॉर्मूला में लगाएंगे, एन का मान आएगा। क्लियर। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो अलग टाइप का। मैं आपको तरह तरह के क्वेश्चन बता रहा हूं, और आज बताऊंगा और कल बताऊंगा इस चैप्टर के। तो 10 तरह के क्वेश्चन अगर आपने सीख लिए तो इसी में से इसी टाइप का एक क्वेश्चन आएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखिए, आओ कौन से टाइप का है, 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 5 टाइप का क्वेश्चन देखो, 5वीं टाइप का क्वेश्चन कैसा आ सकता है। तो समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी दे रखी है 10 7 4, और लास्ट पद दे रखा है -62 का अंतिम पद से 11वां पद बताओ, का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करो।
ये है क्वेश्चन भाई, ठीक है। तो अभी तक तो हमें ना आगे से 30वां पद 20वां पद, पहला हमने 30वां पद बताया आगे से, अब ये कह रहा है पीछे से बताओ, यहां से इधर साइड में कौन सा पद, 11वां पद, ठीक है। तो ये अंतिम पद है। अब एक सूत्र हमने लिखवाया था, अभी आपको फिर दोबारा लिख रहे हैं। तो यहां देखो, अंतिम पद से मान लो केवा पद, अंतिम पद से केवा पद क्या होगा, तो यहां अंतिम पद माइनस और k-1 इंटू डी ये होता है, ठीक है। तो इसके लिए k का मान ये है और अंतिम पद L 62 है माइनस k, तो L तो हमारे पास -62 और k का मान है हमारे पास 11, तो L हो गया, k हो गया, d और चाहिए इसके लिए, क्या चाहिए, d। तो d हम यहां से निकालेंगे। तो समानांतर श्रेणी के सेकंड पद से फर्स्ट वाला घटाते हैं तो d आता है, तो ये आया -3, ये d है, ये k है और ये है L, ये तीनों मान इधर लगा दो। तो यहाँ देखिए माइनस के 62 माइनस k का मान कितना है, 11, तो 11 है, k की जगह 11 -1 और d कितना है, -3। देख लो क्वेश्चन कैसे किया है, ये क्वेश्चन है ना तुम्हारे उसमें भी है, 5.2 में भी है, 10वां 11वां क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन, यही टाइप के क्वेश्चन है। तो यहां हमने क्या किया है, ये सेकंड पद से फर्स्ट वाला घटा के d निकाला है और अंतिम पद से 11वां पद कह रहा है, तो k का मान 11 है और अंतिम पद है ना -62 है, ये तीनों मान इस सूत्र में हमने लगाए। अब इसको हल कर दो, तो -62 और माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और ये है 10 ये वाला और ये है 3, तो माइनस के 62 और ये प्लस के 30, तो ज़्यादा किसके, माइनस के, कितने ज़्यादा हैं, 32 ज़्यादा हैं, तो -32 आंसर आएगा। तो कह रहा है ये पीछे से आगे की साइड में 11वां पद, तो पीछे से आगे की साइड में 11वां पद आएगा -32। तो लिख दो, अतः अंतिम पद से 11वां पद -32 होगा। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। अतः समानांतर श्रेणी लिख लो, और लिखना चाहो तो यहां लिखो समानांतर श्रेणी, अतः समानांतर श्रेणी के अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम पद से 11वां पद, ठीक है, ये होगा -32 होगा। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल और बताएंगे हम आपको। तो आप लोग है ना अच्छी तरह से रिवाइज करोगे तो आपको फ़ायदा 100% मिलेगा और क्वेश्चन भी मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन तो करीबन इसमें से ही आ जाएगा जो मैंने आज बताया है, और एक क्वेश्चन जो मैं कल बताऊंगा उसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। धन्यवाद।